10, 15, 17 जब परमेश्वर बोलता है इसका अर्थ है पवित्र आत्मा कह रहा है। और प्रेरितों का काम 5, 3 से 4 में जब सिर्फ परमेश्वर पवित्र है इसलिए आत्मा को पवित्र आत्मा कहना उसका ईश्वर में एक करता है। ठीक है, ये उसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। दूसरा मैंने बताया था उसका चरित्र, पवित्र आत्मा का चरित्र मैंने बताया था। तो जो चरित्र सिर्फ परमेश्वर में पाया जाता है वही चरित्र पवित्र आत्मा में पाया जाता है। याद रखना, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हम त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तो अभी हमने पिता के बारे में पिछले क्लास सीखा, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखा। और ये जो टॉपिक है यह पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का जो त्रिएकता का जो तीसरा रूप है अर्थात पवित्र आत्मा, हम इसके बारे में सीखते हैं। कई बार हम व्यक्ति होने के नाते हम पवित्र आत्मा को न बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। लाइटली मतलब कि हम जानते हैं, हमें पता है करके, पर ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा भी वह जैसे पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, वही सेम पावर, सेम सामर्थ्य, सेम ताकत पवित्र आत्मा के पास, क्योंकि पवित्र आत्मा भी क्या है, परमेश्वर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चरित्र परमेश्वर में पाया जाता है वही चरित्र पवित्र आत्मा में पाया जाता है। जैसे कि वह अनंतता है, वह अनंत से है। इब्रानी का किताब 9 अध्याय वचन 14 के अनुसार वह क्या है, अनंत से। पवित्र आत्मा क्या है, अनंत से है। इब्रानी का 9 का 14 वह सर्व सामर्थी है। पवित्र आत्मा क्या है, सर्व सामर्थी है। ये मैं पिछले क्लास का है, जस्ट मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सुन सकते हैं। वह सर्व सामर्थी है। रोमियो का किताब 8 अध्याय वचन 11 में क्या लिखा है, रोमियो 8:11 में, जो आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जीवित किया वही आत्मा हमारे मरणहार शरीर में क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। हाँ, ठीक है, तो अर्थात उसके पास वह सामर्थ्य है क्योंकि वह सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। मतलब उसके पास इतना सामर्थ्य है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिंदा किया। समझ रहे आप लोग, उसने क्या किया, यीशु मसीह को मृत्यु में से जिंदा किया। तो उसके पास वह मतलब सर्व सामर्थ्य का उसके पास ताकत है। सर्वव्यापी, पवित्र आत्मा क्या है, सर्वव्यापी है। भजन संहिता 139 7 से 12 के अनुसार पवित्र आत्मा क्या है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है, जो हर जगह क्या है, उपस्थित है। भजन संहिता 139 7 से 12 में क्या लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ, अगर मैं आकाश पे चढ़ूँ तो तू वहाँ पर भी है, अगर मैं जो है समुद्र में छुप जाऊँ तो भी वहाँ पर है, कहीं पर भी मैं जाऊँ तो तू वहाँ पर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो क्या है, सर्वव्यापी है। ठीक है, आगे जो पॉइंट है, सर्वज्ञानी है। पवित्र आत्मा क्या है, सर्वज्ञानी है। पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 10 से 11 वचन, पवित्र आत्मा क्या है, सर्वज्ञानी। ये समझ रहे, मैं परमेश्वर का चरित्र बता रहा हूँ। ये जो गुण आपको पाया जाता है ये सिर्फ परमेश्वर में ही पाया जाता है। परमेश्वर आनंद से है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वसामर्थी है और परमेश्वर ही क्या है, सर्वज्ञानी। इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसका मतलब हम, जैसे मैंने बताया, हम त्रिएक परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। और पवित्र आत्मा क्योंकि त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा है इसलिए वो भी क्या है, अनंत है, वो भी सर्वसामर्थी है, वो भी सर्वज्ञानी है और क्या है, सर्वव्यापी है। आगे कुछ और गुण है, वह सत्य है। पवित्र आत्मा क्या है, सत्य है। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 16 से 17 वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा प्रेम है, रोमियो का 5:5, उसमें जीवन है, रोमियो का 6 का 63 वचन। उसके पदनाम और चिन्ह, हाँ ये भी मैंने आपको बताया था, पवित्र आत्मा के पदनाम और चिन्ह। जो उसके पदनाम क्या है, पवित्रता की आत्मा, रोमियो का 1:14, प्रभु की आत्मा, लूका 4 का 18, मसीह की आत्मा, रोमियो 8 का 9, यीशु की आत्मा, प्रेरित 16 का 7, और तुम्हारे पिता की आत्मा, मत्ती 10 का 20, जीवते परमेश्वर की आत्मा, 2 कुरिन्थियों 3:3। ठीक है, और आगे जो है पवित्र आत्मा के लिए चिन्ह दिए गए हैं जो उसके गुण और कार्य को दोनों को प्रकट करते हैं। कुछ चिन्ह हैं जो पवित्र आत्मा के गुण और कार्य को प्रकट करते हैं, जैसे कि हवा है कि हवा भी एक प्रकार से पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। यूहन्ना 3:3 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हवा किधर से जाती है, किधर से आती है, किसी को नहीं पता चलता। उसी प्रकार से परमेश्वर के पवित्र आत्मा का भी क्या है, काम है, राइट। उसी प्रकार से परमेश्वर के पवित्र आत्मा का भी काम है। तेल को भी पवित्र आत्मा से तुलना किया गया है, पवित्र आत्मा को दर्शाया गया है। पहला कुरिन्थियों 16 का 13, जब लोगों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा
का आने से पहले अगर चाहे पुराने नियम में कितनी पद थे, किसी को पता है पुराने नियम में कितने पद थे? पहला कौन सा पद था? याजक का, राइट। दूसरा राजा, और तीसरा भविष्यवक्ता ना। पहला आपका याजक हो गया, दूसरा राजा हो गया, तीसरा क्या हुआ? भविष्यवक्ता। यही 3 स्थान आपको पाएंगे पुराने नियम में। परमेश्वर इन्हीं 3 व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर जो है अपना काम करता है। ज़्यादातर परमेश्वर ने इन्हीं तीनों के द्वारा परमेश्वर ने अपना काम किया। लेकिन इनको चुनने से पहले इनका अभिषेक किया जाता था। अभिषेक किसके जाता था? किससे जाता था? तेल से ना। वो तेल कुप्पी भरते थे, वो रहता था उतना बड़ा, उसमें से ले जाके जब दाऊद का अभिषेक किया जाता था पहला शमूएल 16 अध्याय में, तो उसको वो तेल से क्या किया? अभिषेक किया। और तेल क्या करता? ऊपर से उड़ेला जाता था। समझ रहे हैं? उड़ेला शब्द इस्तेमाल किया। उड़ेला का मतलब पूरा ऊपर से तेल डाला जाता था, ऊपर से पूरा ऊपर से नीचे की ओर जो है वो तेल आता था, राइट। ऊपर से नीचे की ओर तेल आता था। इसका चित्र क्या है? वो परिपूर्ण हो जाते थे। पवित्र आत्मा से क्या होना? परिपूर्ण होना। तो वो चित्र था कि अब इस व्यक्ति का अभिषेक किया गया और इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या करती है? निवास करती है। याद रखना, उसके बाद ही दाऊद ने परमेश्वर ने अद्भुत परमेश्वर के जीवन के द्वारा चमत्कार किया, परमेश्वर उसको उपयोग किया और आगे चल के दाऊद जो था परमेश्वर का राजा बना परमेश्वर की ओर से। ठीक है, तो उसका चित्र है। जीवित जल का चित्र है, दर्शाया गया है। आग का चित्र है। जीवित जल का चित्र अगर आप देखेंगे तो यूहन्ना का 4:14 में मिल जाएगा। आग का चित्र आपको मत्ती का 3:11 से 12 में लिखा है ना। जब पवित्र आत्मा किसके समान उतरा? आग की नाई ना, आग की नाई उतरा, उसका चित्र आप देख सकते हैं। बयाना का चित्र है। बयाना मतलब गिरवी। बयाना पता ना, कुछ चीज़ें आप बयाना देते हो ना, तो पवित्र आत्मा उसका चित्र है। इफिसियों का किताब 1 अध्याय 13 से 14 आपको मिल जाएगा। मुहर के रूप में दर्शाया गया है। 2 कुरिन्थियों 1:22 में आप पढ़ सकते हैं। और पहनावा लूका का किताब 24:49 में, और कबूतर यूहन्ना किताब 1 अध्याय 32 से 34, और सामर्थ्य प्रेरितों काम 1 अध्याय वचन 8 में। ये सारी चीज़ें जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले क्लास का रिवीजन है जो मैं आपको, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा फटाफट ले रहा हूँ क्योंकि आगे का जो क्लास है वो मुझे कवर करना है। तो ये जो मैंने बताया पिछले क्लास का था, जो पवित्र आत्मा का ये तुलना किया गया है, हाँ, आग से, पानी से ना, जल से, हवा से ना, मुहर से, पहनावा से, ठीक है, इन चीज़ों से पवित्र आत्मा का क्या किया गया है? तुलना किया गया है। ठीक है, ओके। चौथा पॉइंट है उसका निकलना। यहाँ से अब हम कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। उसका निकलना। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से हमेशा निकलता रहता है। पवित्र आत्मा हमेशा पिता और पुत्र से निकलता रहता है। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 15 से 17, ये थोड़ा पढ़ लीजिए तो। यूहन्ना 14, 15 से 17 जी। यूहन्ना का 14 अध्याय 15 से 17 वचन पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 15 से 17 जी। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ओके, यहाँ पर परमेश्वर पिता भेजेगा। क्या भेजेगा? सत्य की आत्मा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो क्या करेगा? अपना सत्य का आत्मा भेजेगा। अर्थात यह परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है। हाँ, पवित्र आत्मा किसकी ओर से भेजा जाता है? प्रभु यीशु मसीह पर जो है पिता की ओर से। और आगे एक वचन और पढ़ लीजिए, गलातियों का किताब 4 अध्याय 4 से 6। गलातियों किताब 4 अध्याय 4 से 6। 4 अध्याय 4 से 6। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जी। 5 का। हाँ। ताकि व्यवस्था के अधीनों को
मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अपने पुत्र के आत्मा को, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? अपने पुत्र के आत्मा को, जी, जो हे अब्बा, हाँ। हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। ओके, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा, ठीक है, यह यहाँ पे मतलब परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, ठीक है। ये हमेशा यीशु, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो प्रेरितों काम पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक वो आत्मा नहीं आएगा, मेरा जाना निश्चित है ना, क्योंकि फिर वो सहायक आएगा, ठीक है। एक सहायक भेजूंगा मैं, एक पिता से प्रार्थना करूंगा, वो एक सहायक भेजेगा, जो सहायक पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। पवित्र आत्मा का चित्र है जो वह दर्शाया गया है। और यह पवित्र आत्मा किस दिन आता है पता है? प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में, हाँ, जब वह शिष्य लोग और पवित्र आत्मा धरती पर कब आया था? पेंटिकोस्ट के दिन, प्रभु यीशु मसीह के जाने के 10 दिन के बाद, राइट, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जाने के 10 दिन बाद, अर्थात पवित्र आत्मा इस धरती पर आया था। और वह जब आया तो उसने जो सामर्थ्य का काम था, उसने इस धरती पर शिष्यों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा उसने अपना काम जो है शुरुआत किया। लेकिन यह पिता और पुत्र अर्थात परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। सब क्लियर हुआ सबको? आगे चले, ओके। परंतु वह पिता और पुत्र के द्वारा पेंटिकोस्त दिन जगत में विस्तृत उद्देश्य के लिए भेजा गया था। उसका भेजा जाना क्यों जरूरी था? पवित्र आत्मा का इस धरती पर भेजा जाना क्यों जरूरी था? इसलिए कि कलीसिया के काम में सामर्थ्य दे। वो क्यों भेजा गया था? कलीसिया के काम में क्या करे? सामर्थ्य। याद रखना, कलीसिया की बढ़ोतरी और कलीसिया की अगुवाई एक मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर के द्वारा जो पवित्र आत्मा है उसका सामर्थ्य है, और उसकी अगुवाई में कलीसिया का काम जो है किया जाता है। तो कभी भी जब कोई प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है, याद रखना, एक परिपक्व विश्वासी, एक परमेश्वर का परिपक्व दास, वह जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलता है या कलीसिया के द्वारा नहीं चलता है, तो कलीसिया एक प्रकार से संस्था के जैसे बन जाती है। चीज़ें तो होती है लेकिन उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं रहता है। आज इसे बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारे चर्चेज है। A.W. टोजर जो बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था कि आज मैं बहुत सारी कलीसियाओं को उन्नति होते हुए देखता हूँ, लोगों को बढ़ते हुए देखता हूँ, सिस्टमेटिक चीज़ें होते हुए देखता हूँ, पर दुख की बात है वहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य की अगुवाई को नहीं पाता हूँ। बहुत अद्भुत बात है ये जो उन्होंने बात बोला, बहुत ही मीनिंग भरी बात थी। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ था कि आज बहुत सारे लोग हैं, काम तो बहुत कर रहे हैं, लोग बहुत आ रहे हैं, चीज़ें बहुत हो रही है, पर अफसोस और दुख की बात यह है कि वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। अगर याद रखना, हर वो कलीसिया उन्नति पा सकती है, वहाँ के लोग परिपक्व और मजबूत हो पाते हैं जो कलीसिया परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, ठीक है। एक बार जब हम लोग बाइबल कॉलेज में थे तो एक पास्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इसका उदाहरण दिया कि वो एक कलीसिया में गए और उस पास्टर ने बोला कि देखिए पास्टर, हमारे कलीसिया को वहाँ पे सब एकदम सिस्टमेटिक से लोग आराधना कर रहे हैं, लोग खड़े आके एकदम पूरा असरिंग कर रहे हैं, सिस्टमेटिक से लोगों को बैठाना, सिस्टमेटिक से गाना, सिस्टमेटिक से वचन प्रचार करना, एकदम पूरा एकदम बोलते हैं एकदम पूरा डिसिप्लिन बोलते हैं, सब एकदम एक्यूरेट चीज़ें हो रहा है एकदम। वो बोले देखो कितना अच्छा चीज़ें बनाया गया है। पता है उस पास्टर के जब पूछा आखिरी में, बोलते हैं कि आपको कैसा लगा इतना चीज़ें आपको देख कर यहाँ का? उस पास्टर आत्मा से भरा हुआ था, वो व्यक्ति था, वो बोला कि सब कुछ चीज़ें तो ठीक है, पर यहाँ पर पता है मैं एक चीज़ को मिस कर रहा हूँ, वह है पवित्र आत्मा की अगुवाई। समझ रहे? उसने क्या बोला? मैं सब कुछ तो यहाँ पे देख रहा हूँ, पर एक चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ, वो क्या है? पवित्र आत्मा की अगुवाई। कई बार हम अपनी बुद्धिमत्ता से चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर दुख की बात है कि पवित्र आत्मा वहाँ पर नहीं रहता। लेकिन हमें याद रखना है कि जो सच में कलीसिया का कार्य है, वह कलीसिया परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया? विश्वासी को मसीह की देह में बपतिस्मा तथा
विश्वासियों के लिए आत्मिक फलों को लाने और गवाही देने में मदद करे। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, कलीसिया के कामों को सामर्थ्य दे सके। दूसरा पॉइंट यह है कि मसीह की देह में बपतिस्मा तथा विश्वासियों के लिए आत्मिक फलों को लाने की और गवाही देने में मदद कर सके। यह परमेश्वर के पवित्र आत्मा को देने का मतलब, याद रखना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो हमें आत्मिक तरह से हम बपतिस्मा पाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। मसीह के देह में हम एक हो जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और मसीह के देह में एक होने के बाद पवित्र आत्मा ही है जो हमें और आपको एक आत्मिक वरदान देता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक बात याद रखना, जैसा मैंने बताया था, हर एक इंडिविजुअल विश्वासी के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। जब वो विश्वास करता है, इफिसियों का किताब 1 अध्याय वचन 13 के अनुसार उसके ऊपर पवित्र आत्मा की, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय के अनुसार उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाता है। और वही इफिसियों का किताब 4 अध्याय वचन 11 के अनुसार पढ़िए क्या लिखा है। इफिसियों 4 अध्याय 11 बहुत अद्भुत वचन है। ये वरदानों के बारे में देखिए क्या है। 4 का 11, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यस, तो याद रखना, यह विश्वासी के ये जो है पवित्र आत्मा का वरदान है। किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को प्रचारक, किसी को पास्टर, शिक्षक, यह दे दिया। क्यों? ताकि आगे क्या लिखा है कि ताकि मसीह की देह क्या हो, उन्नति पाए। मसीह की देह क्या हो सके, उन्नति पा सके। यह उसका मेन उद्देश्य है। पवित्र आत्मा का वरदान पवित्र लोगों को, विश्वासी लोगों को इसलिए दिया गया ताकि वह वरदान हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए उपयोग कर सके, ताकि परमेश्वर की कलीसिया अर्थात जो मसीह की देह है वह उन्नति पा सके। ठीक है, वह उसका उद्देश्य था। तो याद रखना, हर विश्वासी जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, उसके पास, उस व्यक्ति के पास परमेश्वर के पवित्र आत्मा का क्या है, वरदान है। एक वरदान तो जरूर है, याद रखिए आप लोग। एक से अधिक है लेकिन एक तो जरूर है। किसी के अंदर एक वरदान है, किसी के अंदर एक से अधिक वरदान है, पर एक वरदान हर एक व्यक्ति के अंदर है। याद रखना, आपको थोड़ा अलग लगा, लेकिन इस जितने भी आज क्लास में बैठे हो, याद रखना आप सबके अंदर परमेश्वर का वरदान है। पवित्र आत्मा ने आपके अंदर एक वरदान दिया है। जब मैं स्टार्टिंग में मैं बाइबल कॉलेज में था, तो जब ऐसा मैं थोड़ा धीरे धीरे जब मुझे मालूम पड़ने लगा, तो टीचिंग करने में जब मैं बढ़ते रहा, तो एक समय हम लोग यूजुअली क्या करते थे, जब हम लोग हमें कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, हम लोग करके आते थे, तो रात में मैं, पास्टर पवन और बाकी सारे लोग ना, तो हम लोग का अभी जहाँ सन्नी है वहाँ पे जो लाइब्रेरी है, हम लोग रात को 11:30-12 बजे तक हम लोग पर्सनल स्टडी करते थे। जस्ट बैठ जाते थे, बाइबल लेके पढ़ते थे, स्टडी करते, सब कुछ करते थे। तो मैं अपने मन में हमेशा सोचता था, जब लोग बोलते ना कि परमेश्वर ने वरदान दिया, तो हमेशा मैं अपने आप से पूछता था, परमेश्वर आपने मुझे कौन सा वरदान दिया है, मुझे क्या वरदान है जो जिसके लिए होता है ना कि एक दिलचस्प होता है, एक इच्छा जागृति आती है, आपने मुझे क्या दिया है, लाइक मेरे अंदर क्या वरदान है। तो आपका वरदान ऐसे 3 कारण है जिसके द्वारा आप अपने वरदान को पहचान सकते हो। पहले कारण ये है, जो वरदान आपको परमेश्वर देगा उसमें उसको करने में आपको दिलचस्पी होगी। दिलचस्पी मतलब आपको अच्छा लगेगा, उसमें आपको थकान महसूस नहीं होगा, आपको इरिटेट नहीं होगा, बल्कि जब वो काम आप करोगे वो आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, वो वरदान जो आपके अंदर रहेगा ना, कलीसिया आपको बताएगी कि आपके अंदर आप जो ये काम करते हो ना बहुत अच्छे से कर पाते हो। समझ रहे हैं? उन वरदानों को कैसे पहचान सकते हैं? पहला, जो आप वो काम जो आपको दिया, जो आप काम करोगे उसमें आपको दिलचस्पी लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, कलीसिया आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको उसमें बोलेगी कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया है। और तीसरा जो है, जो पास्टर है, जो आपके आत्मिक दोस्त है पास्टर, वो आपको आके बताएंगे यार कि मुझे लगता है आपके अंदर ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जब आप करते हो ना बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाते हो। तो जब मैं ऐसे बैठा हुआ था रात के लगभग 11:30 बजे, मैं जस्ट लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तो अचानक से वो पास्टर पवन जो दोस्त है मेरे, वो आया और गया प्रार्थना में। वो जो प्रेयर रूम था वो प्रार्थना में करके आए। मैं कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो प्रेयर करके आया। जस्ट मेरे सामने वाले डेस्क पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। जस्ट मैं अपना
मेडिटेशन में मनन कर रहा था, अचानक से मुझे बोलते तुझे पता है मनीष, बोला क्या, तेरे अंदर एक वरदान है। मुझे पहले तो घबरा गया, बोला इसको क्या हो गया, क्योंकि अचानक से बोल रहे हैं, बोलते तेरे अंदर एक पास्टरिंग करने का वरदान। आई वॉज रियली शॉक, मतलब ये क्या बोल रहे हैं करके। और उसके बाद पता है उतना बोल के ना वो व्यक्ति चुप हो गए, आगे कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। बोला ये क्या हुआ है, मतलब एक वर्ड, फिर उसके बाद चुप, कुछ नहीं बोला उन्होंने। उसके कुछ समय बाद जब धीरे धीरे जब मैं मिनिस्ट्री में और जिम्मेदारियाँ चीज़ें बढ़ने लगी, चीज़ें करने लगी, तो मेरे पास्टर के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा कुछ चीज़ें क्या हो धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा, धीरे धीरे एहसास होने लगा, अच्छा लगने लगा। आप बोरी नहीं लगता है प्रीचिंग करना, सिखाना, टायर्ड नहीं होगे, एक अलग ऊर्जा रहती है। मालूम पड़ता हाँ परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है। जैसे मेरे पास्टर के अंदर, जो हमारे पास्टर हैं, उनके अंदर पता है कौन सा वरदान परमेश्वर ने दिया है? उनके अंदर इवांजलिज्म का वरदान है। इवांजलिज्म मतलब सुसमाचार प्रचार करने का वरदान। आपने कभी भी देखा होगा भारत देश के उन्होंने 28 राज्यों में और 18 ज़िले में और 28 जेलों में उन्होंने जाके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। और आज भी 2 बार अमेरिका गए और हज़ारों लोगों के सामने प्रीचिंग किया। और आज भी जब भी उनको बोला जाता है पास्टर आपको सुसमाचार प्रचार करना है, वो कभी भी टायर्ड नहीं होते। वो ही विल नेवर से आई विल नॉट प्रीच, ही विल ऑलवेज से आई विल कम एंड आई विल प्रीच। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सुसमाचार प्रचार करने का वरदान है। बोलते हैं मुंबई से लेके चर्च गेट ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहाँ पे वो प्रेज मार्च में क्रिसमस के समय में या जो है गुड फ्राइडे के समय में खड़े होकर उन्होंने प्रचार नहीं किया होगा। आपने देखा होगा जब भी प्रीचिंग का समय आता है वो खड़े होते हैं। और जब लोग प्रचार करते हैं ना, मैं रियली बोलूँ, मैं पास्टर का लगभग हज़ारों बार मैंने उनको मैसेज सुना है इस 11 साल में, हज़ारों बार। लेकिन जब भी वो वहाँ पे खड़े होते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं ना, वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग में हम लोग इसे देखते रहते हैं। कई बार मैं अपनी वाइफ से बोला हमारे पास्टर ही है जो बोल रहे हैं, हाउ, लाइक क्यों? गॉड ने उनको उस वरदान को दे के अनॉइंट किया। तो इस कमरे जितने भी आप लोग इस क्लासरूम में हो, हर एक के अंदर किसी को प्रार्थना करने का, किसी को दान देने का, किसी को विश्वास में, किसी को प्रीचिंग करने में, किसी को सिखाने में, किसी को पास्टर का वरदान, हर एक इसमें हर एक को किसी न कोई वरदान परमेश्वर ने आपको ज़रूर दिया है। लेकिन जब आप वो चीज़ें करते रहोगे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आप हमें खोजना नहीं, याद रखना, हमें ऐसा नहीं आज की क्लास के बाद अब मैं खोजना चालू कर दूंगा, ओके आज मैंने सीखा है क्लास में पास्टर के द्वारा तो मुझे कौन सा वरदान है। नहीं, आप वो चीज़ें करते रहिए, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, आप क्लास करते रहिए, चर्च में जाते रहिए, सुसमाचार प्रचार करते रहिए, जो भी एक्टिविटीज़ आप करते रहिए, ऑटोमेटिक जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, वो आपके जीवन से बोलते हैं ना, वह क्या बोलते हैं, अगर मैं उदाहरण नहीं मिल रहा, जस्ट अभी मुझे वो मिला ऐसे याद है। अगर आप पता है पहले भजिया बनाते हो ना, तो आपको पहले आपने बेसन में डाल देते हैं, लेकिन तुरंत नहीं लाल होता है ना, जब उसको पकता रहता है तो ऑटोमेटिक वो ना एकदम पूरा जो भजिया एकदम लाल गर्म होके एकदम जब बाहर निकलते बोलते हैं हाँ अभी पक गया है, तो मालूम पड़ जाता है ना कि पक गया करके। तो जब आप कंटिन्यू आप उस चीज़ों को, जब उसमें आप रहते हो ना, कंटिन्यू रहते हो ना, वो निखर के बाहर आ जाता है। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो निखर के बाहर आ जाता है कंटिन्यू। कहने उस संगति में तेल किसका चित्र है? हाँ, पवित्र आत्मा का। समझ रहे आप लोग की उदाहरण दिया है, किसका चित्र है? जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की अगुवाई में जीवन जीता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के दिए गए वरदान को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता है। समझ रहे आप? ये जरूरी है। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलना बहुत जरूरी है। ये क्लास का मकसद ये है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, क्योंकि वही है जो हमारे आपके जीवन में वरदान देता है, वही हमारे आपके जीवन में वो अगुवाई करता है, वो लेके चलता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है, वह दिया गया जगत के पाप को कायल करे, ताकि जगत के पाप को क्या कर सके? कायल कर सके। पाप को कायल मतलब करना, मतलब याद दिला सके ना, हमें बता सके कि आप हम पापी हैं ना। और पवित्र आत्मा है ना, हमें याद दिलाता है, राइट? हाँ, पवित्र आत्मा है याद। जैसे अनीस बताता है कि जब भी मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है, मैं प्रेयर नहीं करता हूँ। अनीस पिछले क्लास में बता रहे थे कि मैं ऐसा लगता है कि कुछ तो भूला है, तो कुछ तो भूला है, तो कौन याद दिलाता है? वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिलाता है। कुछ गलती करते हैं ना, पवित्र आत्मा बोलते हैं ना,
ना नॉक नॉक करता है, खटखटाता है, वो आपको याद दिलाता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको याद दिलाता है। तो ये वचन आपको मिल जाएगा यूहन्ना का 16:7-11, लूका का 24:48-49 और प्रेरित का पहला अध्याय 1-5 वचन। यूहन्ना का 16:7-11, लूका का 24:48-49 और प्रेरितों का काम पहला अध्याय वचन 1 से लेके 5 तक। ठीक है, हाँ समझ में आया सबको ये वाला पॉइंट? आगे चले। 5वां, उसका व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व। ठीक है, जब पवित्र आत्मा को परमेश्वर की सामर्थ्य बताया गया है, वह अद्वैत बल नहीं है, बल्कि वो त्रिएकता का एक व्यक्ति है। याद रखना, मैंने बताया ना, होली स्पिरिट इज नॉट अ पावर, इज अ पर्सन। ठीक है, पवित्र आत्मा कोई सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ठीक है, पिछले क्लास में बताया था ना, पवित्र आत्मा बोलते हैं कहीं से कलीसिया टच बोलते, पवित्र आत्मा है, तुम पूरा अलग से कर लोगो, हिलने डुलने लगो। इट्स नॉट लाइक दैट, वो इस तरह से नहीं है। पवित्र आत्मा इज नॉट अ पावर, इज अ पर्सन। पवित्र आत्मा जो है वह एक सामर्थ, ताकत नहीं है, फोर्स नहीं है कि ऐसे करके आएगा, नहीं, वो व्यक्ति है। वो जब भी आएगा आपको व्यक्तिगत तौर से बात करेगा, आपको अगुवाई करेगा। जैसे जैसे अभी आपने कभी देखा है जब कोई ड्राइवरिंग करता है ना, अक्सर देखा होगा ना कि वह जो व्यक्ति गाड़ी सीखता है तो ड्राइवर के सीट पे बैठा रहता है, लेकिन जो सिखाने वाला रहता है उसके बाजू बैठा रहता है। स्टीयरिंग भले उस आदमी के हाथ में है, लेकिन चलाने वाला मतलब बताने वाला, वो जो बाजू में जो ड्राइवर सिखाने वाला है वो उसमें रहता है। जो संचालक है उसको बताता है अभी यहाँ गियर मारना लगाना है, यहाँ क्लच आपको दबाना है, यहाँ पे एक्सीलरेटर देना है, यहाँ पर आपको ब्रेक दबाना है, सब चीज़ों को गाइड करता है। खाली भले उसके हाथ में स्टीयरिंग है, गियर क्लच उसके हाथ में है, लेकिन सुन कहाँ से रहा है? जो वह उसके बाजू में बैठा है, जो उसको सिखा रहा है। सेम उसी वे से पवित्र आत्मा जो है हमारे आपके जीवन में वो व्यक्ति है। उस तरह से जब आप उसकी अगुवाई में चलोगे ना, तो याद रखना, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी आप समझाना चाहता हूँ। ये टेबल है, ये टेबल से मैं बात कर सकता हूँ, इसके पास ताकत है। ठीक है, मैं कुछ चाहूँ तो इससे कुछ भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, या यहाँ वहाँ कर सकता हूँ, बट क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? नहीं बात कर सकता हूँ। आप एक सामर्थ्य से कभी बात नहीं कर सकते, फोर्स से, पावर से कभी बात नहीं कर सकते। अगर आपको बात करना है ना, तो हमेशा एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज मान लो मैं रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जाना है कहीं, एक जगह पे जाना है, पर मुझे नहीं पता है, पर मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ। अचानक से मेरे सामने दो मार्ग आता है। अब मुझे नहीं पता मुझे किधर जाना है, पर वहाँ पे दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, जो एक पुतला बना हुआ है, उस व्यक्ति का पुतला बना हुआ है, वो पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो एकदम जिंदा है, वहाँ पे खड़ा हुआ है। आप किसके पास जाओगे पूछने के लिए, भैया हमें कहाँ जाना है? हाँ, पुतले के पास। कभी पुतले के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है पुतला हमें मार्ग नहीं बताएगा। जो जीवित है, जो व्यक्ति है, वही हमको मार्ग दिखा पाएगा। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है। बाइबल बोलती है ना, यशायाह का 30:21 में, जब तू दाएं या बाईं ओर मिले, पढ़ियो वचन क्या लिखा है, यशायाह 30:21 में, 30:21 31 जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ओके, ये पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। यशायाह पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। जब कभी दाएं या बाईं ओर मुड़ो, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वह तुम्हारे कानों में यह आवाज देगा ना, मार्ग यही है, जो मैंने उदाहरण दिया आपको ना, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो ये कभी फोर्स आपसे बात नहीं करेगा। तो याद रखना, बहुत सारी कलीसिया है जो टच फोर्स करते हैं ना, लोग आने के बाद कुछ तो होगा, नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। पवित्र आत्मा कोई फोर्स नहीं है, वो एक पर्सन है जो हमें व्यक्तिगत तौर से क्या करता है? बात करता है। कैसे बात करता है? पवित्र आत्मा का अर्थ नए नियम में पवित्र आत्मा को धैर्यदाता बताया गया है। पवित्र आत्मा को नए नियम में क्या कहा गया है? धैर्यदाता बताया गया है, जिसका अर्थ क्या है? सलाहकार।
पवित्र आत्मा क्या है? हमारा सलाहकार है। यूहन्ना का 14 का 16 पढ़िए, वो क्या लिखा है? यूहन्ना 14 का 16, वह हमारा सलाहकार है। मैं 14 का पिता से जी विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा जी। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, आगे पढ़िए। अर्थात 14 का 16 पढ़ा आपने? हाँ, यूहन्ना 14 का 16। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 14 का 16 में क्या लिखा है? एक सहायक देगा ना। क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें क्या करेगा? सहायक, मतलब सलाहकार। सहायक क्या होता है? सलाहकार होता है, जो हमारी मदद करता है। तो पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है, जो सलाहकार है। ठीक है, आगे सांत्वना देने वाला। पवित्र आत्मा क्योंकि एक व्यक्ति है, इसलिए हमारी क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। दूसरा क्या दे सकता है? सांत्वना दे सकता है। पवित्र आत्मा में क्या कर सकता है? सांत्वना दे सकता है। यूहन्ना 14 का 26, यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ओके, सांत्वना देने वाला मतलब हमें हमारे आप को, वो हमारे आपके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। जब आप किसी मुसीबत में पड़ोगे, समस्या में पड़ोगे, तो जो बातें परमेश्वर ने, पिता ने उसको सिखाया है, जो प्रभु यीशु मसीह, वो आपको सिखाएगा। एक उसने कहा है वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी तुम्हारा त्याग नहीं। उसने कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। उसने कहा है कि मैं तुमसे प्रेम करते आया हूँ। उसने कहा है कि वह आदि और अंत है। उसने कहा है वह अल्फा और ओमेगा है। उसने कहा है वो दाखलता है, तुम उसकी डाली। उसने कहा है वो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? उस वचनों के द्वारा, जो यीशु मसीह के वचन है, उसके द्वारा आपकी परिस्थिति में पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? सांत्वना देगा। क्या कोई सामर्थ्य हमें सांत्वना दे सकता है? नहीं। एक व्यक्ति हमें क्या कर सकता है? सांत्वना दे सकता है। जब कोई दुख में व्यक्ति पड़ता है, आपको पता है दुख में अक्सर लोग क्या करते हैं? दूसरे को क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं, राइट। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमें बोला कि वो पवित्र आत्मा आएगा, तो हमें सहायक होगा, जो हमें सलाहकार देगा, जो हमें सांत्वना देगा। सलाह कौन देता है? एक व्यक्ति देता है ना। सांत्वना कौन देता है? एक व्यक्ति देता है। तो पवित्र आत्मा क्योंकि एक व्यक्ति है, इसलिए हमें सलाह दे सकता है और हमें सांत्वना दे सकता है। ओके, अगला पॉइंट है दिलासा देने वाला। क्या करने वाला? दिलासा देने वाला। यूहन्ना 16 का 7, यूहन्ना 16 का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ओके, यहाँ पर क्या है? वह दिलासा देने वाला। वो भेजूंगा तो तुम्हें क्या करेगा? दिलासा देगा। पवित्र आत्मा में क्या करता है? दिलासा देता है। दिलासा समझते हैं? दिलासा का मतलब तसल्ली देने वाला, राइट। तसल्ली देने वाला, हमारा मदद करने वाला, वह पवित्र आत्मा है जो हमें देने वाला है। ठीक है, आगे है अधिवक्ता। यूहन्ना 2 का 1, वो हमारा क्या है? अधिवक्ता है। पवित्र आत्मा हमारा क्या है? अधिवक्ता है। 2 का 1। इसका शाब्दिक अर्थ है मदद या सहायता देने हो, तो साथ देने वाला। अधिवक्ता मतलब इसका मतलब है मदद या सहायता देने वाला। ठीक है, यह मतलब है उसका। पवित्र आत्मा इज़राइल के लिए उद्धार में मदद करने वाला, जो एक छुड़ाने वाला होता है। इसलिए सहायक एक व्यक्ति को दर्शाता है। लूका का किताब 2 अध्याय 22 से 32 में क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है ना। हाँ, मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को क्या करूँ? छुटकारे का प्रचार करूँ, राइट। वह कौन छुटकारा दे सकता है? एक सामूहिक छुटकारा दे सकता है हमें, ठीक है। वो एक हमें व्यक्ति छुटकारा दे सकता है ना। तो वो पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है। अब क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है,
तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के चरित्र का प्रमाण भी देता है। अब क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के चरित्र का प्रमाण देता है। प्रमाण यह है कि पवित्र आत्मा के पास मन है। पवित्र आत्मा के पास क्या है? मन है। ये आपको मिलेगा रोमियो का 8 का 27। रोमियो 8 का 27। रोमियो 8 का 27 पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हैं। और मनों का जांचने वाला। यस, मनों का जांचने वाला। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के बारे में। ठीक है जी, पढ़िए आंटी। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हाँ, ओके। मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मतलब हमारे मन को, उसके पास भी मन है, इसलिए वो जांच सकता है। पवित्र आत्मा के पास भी क्या है? मन है, इसलिए हमारे मन की बातों को क्या कर सकता है? वो जांच सकता है, समझ सकता है। ठीक है, ओके। उसके पास इच्छा है। पवित्र आत्मा के पास क्या है? इच्छा है। पहला कुरिन्थियों 12 का 11। पहला कुरिन्थियों 12 का 11। हाँ जी, पढ़ लीजिए। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ओके, इच्छा है उसके पास। बांट देना कैसे आएगा? जब इच्छा रहेगा तभी तो बांट पाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर इच्छा है, इसलिए वो चीज़ों को इच्छा अनुसार बांट पा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? कोई इच्छा अनुसार चीज़ों को क्या कर पा रहा है? वो बांट पा रहा है। ठीक है, ओके। उसके अंदर भावना है। पवित्र आत्मा के अंदर भावना है। इफिसियों का किताब 4 अध्याय 30 वचन। इफिसियों 4 का 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जी, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। ओके। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, जब पता है इंसान को शोक कब पहुँचता है? जब वो उसके भावना से आता है ना। उसकी जो इंसान, पता है 5 चीज़ों से बनाया गया है ना। प्राण में कितनी चीज़ें? मन, इच्छा, भावना, विवेक और आत्मबोध। इंसान के प्राण के 5 हिस्से हैं, पता है ना। इंसान 3 चीज़ों से बनाया गया है, शरीर, प्राण और आत्मा। पहला तिस्सलुनीकियों का किताब 5 अध्याय वचन 23 के अनुसार। ठीक है, शरीर, प्राण, आत्मा, ये 3 चीज़ों से बनाया गया है। शरीर से हम क्या करते हैं? बोलते हैं, मतलब हर काम धंधा सब कुछ करते हैं, लेकिन जो सोचना विचार करना ये हमारे प्राणों के द्वारा होता है। तो हमारे प्राणों में 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है? मन है, इच्छा है, भावना। हाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? भावना है। पवित्र आत्मा के पास भावना है। भावना पता है? भावना का मतलब क्या होता है? इंसान भावुक हो जाता है। कब भावुक होता है? जब इंसान को कुछ दुखी होता है ना। अरे उसने मुझे ठोस पहुंचाया, उसने मुझे ऐसा किया, तो पता है ना, हमारे बोलते हैं ना, हमें चोट पहुंचे। इंसान भावुक कब होता है? कोई मरे या कोई हमें जब छोड़ के चला जाता है, या कुछ अच्छा चीज़ है, कुछ चीज़ें हमने पा लिया, हमने हासिल कर लिया, तो हमें वो पता है हमारे वो भावना पर असर करता है। ये भावना क्या करता है? हमारी जो भावना है वो रिस्पॉन्स करती है, दुख को रिस्पॉन्स करती है, और क्या बोलते हैं, खुशी को रिस्पॉन्स करती है। ये भावना के द्वारा, ये भावना का जो क्रिया है, ये जो प्रकार है वो भावना के अंदर ही होता है। तो पवित्र आत्मा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है, क्या होता है? वो शोकित हो रहा है। क्यों शोकित हो रहा है? वो दुखी हो रहा है। क्यों? अरे मैं तो इसके अंदर, उसने क्या किया? पाप कर लिया। समझ रहे हैं? क्योंकि वो भावना उसके अंदर है, पवित्र आत्मा के अंदर भावना है, इसलिए शोक का जो प्रभाव, जो चीज़ें किया जा रहा है उसके ऊपर पड़ रहा है। अभी सोचो, अभी ये दीवार है फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं दीवार को मैं खूब डांटूँ, इसको खूब बुरा भरा बोलूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ा। लेकिन छोटे से बच्चों को डांटो, देखो अभी क्या होगा? हाँ, रोने लगेगा वो, या तो कोने में चला जाएगा, या तो कहीं जाके, देखा है आपने एक छोटा सा वीडियो ना, वो बच्चे को डांटते हुए जाके वो फ्रिज के अंदर बैठ जाता है। वो फ्रिज के अंदर बैठ जाता है, हालांकि वहाँ पे आइसक्रीम खाता रहता है, बट वो अंदर चला जाता है, मतलब गुस्सा होके कि मुझे डांट मिली है, वो अंदर चला गया है कि नहीं। तो उसके अंदर, छोटे से बच्चे के अंदर असर पड़ा कि उसके अंदर क्या है? भावना है। तो पवित्र आत्मा के पास क्या भावना है? वो जब हम कुछ गलती करते हैं, जब कुछ पाप, याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ बोलता है, जब वो पाप करता है या कुछ भी करता है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उसके अंदर है वो शोकित होता है। इसलिए बाइबल क्या बताती है? हमें
सावधान रहना है अपने जीवन के बारे में। मैं किसी के बारे में क्या बोलता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, मैं क्या कहता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, पति पत्नी के बारे में, माता पिता के बारे में, बच्चों के बारे में ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आपके वर्ड जब आप कुछ गलत करते हो ना, तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो शोकित होता है, वो दुखी होता है। लेकिन हम जब इन चीज़ों से बचे होते हैं ना, तो पवित्र आत्मा आनंदित भी होता है, वो खुश भी होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत करता है, जब कोई व्यक्ति पाप करता है, तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, जैसे आंटी जी ने पढ़ा इफिसियों 4:30 के अनुसार, वो शोकित होता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, भावना है। ठीक है, ओके, आगे चलें। और चूंकि पवित्र आत्मा व्यक्ति है, इसलिए वह बातें करता है। ठीक है, कितने पॉइंट मिले देख रहे ना एक व्यक्ति का। मैंने शुरू में क्या क्या बताया आपको, सलाहकार है, सांत्वना देने वाला है, दिलासा देने वाला है, अधिवक्ता है, अभी बताया। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति, उसके पास मन है, इच्छा है, भावना है। अब वो क्या करता है, बातें करता है। यूहन्ना 15:26, पवित्र आत्मा क्या करता है, बातें करता है। यूहन्ना 15:26। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ओके, गवाही मतलब बात करेगा। पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, आपसे बातें करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट वो है प्रतीत करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, प्रतीत करता है। ठीक है, रोमियो का किताब 8:26-27। ठीक है, रोमियो 8:26-27। आज वचन थोड़ा ज़्यादा है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ओके, प्रतीत करता है, वो समझता है चीज़ों को, समझता है चीज़ों को, बातों को। हमें नहीं पता हमें कैसे प्रार्थना करना है, प्रभु प्रतीत करता है, मतलब हमें सिखाता है ना। क्या बोल रहा है वचन, कि हमें नहीं पता कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, कि पवित्र आत्मा आप ही हमारी क्या करता है, हमारी दुर्बलताओं में हमारी क्या करता है, मदद करता है, हमारी क्या करता है, वह सहायता करता है। तो ये पवित्र आत्मा का काम है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारा अगुवाई करता है। यूहन्ना 16:13। ठीक है, वह अगुवाई करता है। अगला पॉइंट है सिखाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, सिखाता है। 1 कुरिन्थियों 2:13। पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें सिखाता है। 1 कुरिन्थियों 2:13। ले चलता है। पवित्र आत्मा में क्या करता है, ले चलता है। रोमियो 8:14। ठीक है, अगला पॉइंट है, अब क्योंकि पवित्र आत्मा है, व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा को हम झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे आप? हाँ, ये पॉइंट, हम पवित्र आत्मा को क्या कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। रोमियो का 5:3। रोमियो 5:3। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, हाँ पढ़िए पढ़िए। और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में क्या किया है, डाला गया है। अर्थात हम झूठ बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा से क्या करते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लज्जा नहीं होता ना। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे। इंसान लज्जित कब होता है, कब जब कोई गलत करता है, राइट।
जब कोई झूठ बोलता है, कोई गलत करता है, तब इंसान लज्जित होता है। तो कई बार हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं, कई बार हम रियली बोलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, लोग लिटरली झूठ बोलते हैं। आपको पता है कहाँ पे बाइबल में ऐसा कौन सा अध्याय जहाँ पे लोगों ने झूठ बोला पवित्र आत्मा से? अनन्या और प्रेरितों का काम 5 अध्याय, अनन्या और हीरा। उन्होंने क्या बोला? हाँ, उन्होंने बोला हम सब ला के दिए। पतरस ने क्या बोला? तुमने पवित्र आत्मा से क्या किया? झूठ बोला है। ठीक है, तो हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं। हम सिर्फ याद रखना, आपका जीवन जो व्यक्तिगत जीवन है या विश्वासी का जीवन है, हम लोगों से छुपा सकते हैं, हम लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा को नहीं पता है। कई बार हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से इतना फैमिलियर अर्थात परिचित हो जाते हैं ना कि हम सोचते हैं कि चल जाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, सीरियसली। और यही कारण है कि व्यक्ति अपना जीवन में क्या बोलते हैं, जिस तरह से चाहता है, अपनी मर्जी जैसे उसको अच्छा लगता है उस प्रकार से वो जीवन जीता है, और बड़े आसानी से वो परमेश्वर के अर्थात पवित्र आत्मा के साथ क्या करता है, वो झूठ बोल सकता है। अगला, शोकित करता है। वो पवित्र आत्मा को क्या करता है? शोकित करता है। आपने पढ़ा वचन इफिसियों का 4 अध्याय, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ठीक है, इफिसियों 4:30 में लिखा हुआ है। ठीक है, शोकित करता है। ठीक है, अपमानित कर सकते हैं। ठीक है, हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं, शोकित कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अपमानित कर सकते हैं। इब्रानी 10:29 पढ़िए, इब्रानी 10:29। 10:29। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। यस, तो हम हटने वाले, हम अपमानित कर नहीं सकते, हम अपमानित नहीं करते हैं। ठीक है, हम लगे रहते हैं। हम पवित्र आत्मा को ऐसे नहीं, हम जो सेवा जिम्मेदारी है हम अपमानित नहीं करते, हम लगे हटते ही नहीं है। जो हमें सेवा सौंपी, हम विश्वास से उस काम को हम करते रहते। याद रखना, जो भी आपने पढ़ा नहीं, इब्रानी 10:29। 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पापों से रोदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। ओके, यहाँ पे अपमान, वो भी वर्ड ही हो, याद रखना, जो भी बताया आपने, जो भी वचन पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ना। 39 का भी क्या पढ़ा आपने? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, यस, पर विश्वास करने वालों के लिए करने वालों है। फिर से बढ़ता हूं, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। ओके, दोनों चीज़ें, मतलब हम न हटने के बारे में, हम जब हटते हैं तो क्या होता है? पवित्र आत्मा को दुखित होता है। पर यहाँ पे 10:29 में लिखा है कि हम अपमानित करते हैं। हाँ, हम परमेश्वर की चीज़ों को, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम कार्य नहीं करते तो पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? अपमानित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, सामना कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा का क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं। प्रेरित 7:51। ठीक है, हाँ 51, 7:51। हे हठीले और मन के और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। ओके, सामना कर सकते हैं। ठीक है, पवित्र आत्मा का हम सामना कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बुझा सकते हैं। हम पवित्र आत्मा को क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है कि आत्मा को न बुझाओ। ठीक है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है कि आत्मा को न बुझाओ। तो मतलब क्यों, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, यह व्यक्ति है, इसलिए सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया उसके अंदर जो है पाई जाती है। याद रखना, आखिरी में पवित्र शास्त्र में आत्मा के लिए पुल्लिंग शब्द का व्यक्ति सर्वनाम वह इस्तेमाल हुआ है, हालांकि आत्मा नपुंसक है। ठीक है,
ठीक है, वो कोई स्त्री या कोई पुरुष नहीं, एक नपुंसक व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति है पर वो स्त्री या पुरुष नहीं, पर इसका नपुंसक है। उसके प्रकार से प्रकार आपको मिल जाएगा यूहन्ना का 16 अध्याय 13 से 14 वचन में, ठीक है, यूहन्ना का 16 13 से 14। प्रभु यीशु ने यूहन्ना का 14-16 में पवित्र आत्मा के बारे में दूसरा सहायक का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सामान या दूसरा व्यक्ति। जब हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व का इनकार करते हैं और उसका एक शक्ति मात्र के रूप में संबोधित करते हैं तो अपमानजनक है। ऐसा विचार बाइबल पर आधारित नहीं है। तीसरी पॉइंट पढ़ना चाहता हूँ, जब हम पवित्र आत्मा को व्यक्ति को इनकार करते, जैसा मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है जो मैंने आपको बताया ना, कि वह सलाहकार है, सांत्वना देने वाला है, दिलासा देने वाला है, अधिवक्ता है, उसके अंदर मन है, इच्छा है, भावना है, बात करता है, प्रतीत करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें सांत्वना देता है, राइट। हाँ, वो दुखी होता है, उसके साथ झूठ बोलते हैं, शोकित होता है। ये चीज़ें किसके अंदर? एक व्यक्ति के अंदर हो सकता है ना, एक सामर्थ के अंदर नहीं हो सकता है। इसलिए हमें याद रखना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, न कि कोई सामर्थ है। अगर मैं सामर्थ करके करता हूँ तो मैं उसका अपमान करता हूँ, ठीक है। हाँ, इसे याद रखना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आमीन। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की भूतकाल में कही गई सेवकाई, मतलब पिछले समय में पुराने नियम में पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या था, उसके बारे में अगले क्लास को सीखने वाले। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आमीन। लेट्स प्रे करते हैं। लॉर्ड थैंक यू, हम धन्यवाद करते हैं आज की क्लास के लिए। जितने भी लोग आए उन सभी को आशीष करना, और प्रभु जो लोग नहीं आ पाए उन्हें भी आप ब्लेस करना प्रभु। धन्यवाद इस क्लास के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातें किया। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। ओके, आमीन। किसी को कुछ सवाल हो, किसी को कुछ चीज़ें हैं